हेलो नमस्कार। बिहार में बहुत सारी जॉब आई। इसके बाद DSSB ने भी अपने यहां पर टीचर के लिए या टीचर की वैकेंसी के लिए पिटारा खोल दिया और उसके बाद बारी है चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ से भी बहुत शुभ सूचना आने आ गई है आप लोगों के लिए। कल से यानी 24 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो गए हैं JBT के। अगर आपने सीटेट का पहला पेपर निकाला हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा है, DLED वगैरह का डिप्लोमा है, तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और आप JBT के लिए फॉर्म जरूर भर दें। तो आइए इसी के संबंध में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। पूरा के पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये 16/1/2024 का है। ठीक है, नहीं ये कब का है? 16। ठीक है, यहां पर क्या 16/1/2024 का है और उसी में आप देख सकते हैं यहां पर देखो यहां पर। ठीक है ना, देखो सबसे पहले यहां पर अगर आपको देख रहा है तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये कब से शुरू हो रहा है? 24/1/2024। आज 25 तारीख है, ये इसका मतलब है कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुके हैं और आप इसका फॉर्म जरूर भर दें, है ना। फॉर्म भर दें। 11 बजे से कल प्रारंभ हो गया है। क्लोजिंग डेट यानी कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं वो है 19/2/2024। यानी आपके पास कम से कम अगर देखें तो लगभग 25 दिन है कि 25 दिनों के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपकी फीस डिपोजिशन की जो डेट है वो है 22/2/2024। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नहीं अगर जहां तक हम वैकेंसी की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट, इसका नाम क्या है? JBT यानी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है ये। ठीक है, वैकेंसी की जो कुल नंबर है वो काफी ज्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं है, 396 है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहां पर जनरल की 179 सीटें हैं, OBC की 94 है, SC की 84 है, EWS की 39 है और कुल मिलाकर 396 पोस्ट है। ठीक है, नहीं तो इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। अब आगे अगर हम बात करें पे मैट्रिक्स की, तो यहां पर जो ग्रेड पे आपको जो मिलेगा वो कितना है? 9300 से 34,800। ठीक है, नहीं प्लस ग्रेड पे 4200 वाला मिलेगा। ठीक है, तो काफी आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, तो आप इस पे तो कोई चिंता और विचार करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, नहीं आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ये तो सब लिखा हुआ, यही डेट वगैरह दोबारा दे रखी है, 24/1 से लेकर ये है 19/2 तक है, ये सब लिखा हुआ है। JBT वगैरह की सारी इंस्ट्रक्शन यहां पर दे रखी है ना। देखो अब यहां पे दे रखा है प्रेजेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ JBT। अगर आप JBT का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेजुएशन ऑफ और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास हो। इसके बाद अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे DLED कर रखा है, तो भी आप इसके लिए फिट हैं। और नॉट लेस, यानी ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि 2 वर्ष से कम आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष का कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। 18 महीने वाला डिप्लोमा इसमें भी ठीक है नहीं होगा, ठीक है इसमें भी लागू नहीं होगा, और यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा CTET का जो पेपर होता है, अभी पेपर हुआ था, आप ठीक है उसको भी आपने पास कर रखा हो तभी ये होगा। ठीक है, नहीं CTET का, क्योंकि इसमें आपको CTET का पेपर पास करना अनिवार्य है। अगर CTET का पेपर पास आपने कर रखा है तो फिर इसका फॉर्म आप भर सकते हो, है ना। इन व्यू ऑफ द DPT लेटर ऑफ द 25, ठीक है, फुलफिल द कंडीशन ऑफ द रिगार्डिंग ITC। चलिए इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? देखो, मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी द प्रिपेयर द बेसिक ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट, यानी आपका जो पेपर होगा वो 105 नंबर का, 100 किसका होने वाला है? 150 मार्क्स का होने वाला है। विल बी कंडक्टेड क्वालिफाई, और ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है, यानी आपको क्या करना है कि 40% तो कम से कम नंबर लाना ही होगा।
ठीक है। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट, और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। एक पेपर होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई कितना होगा, 40%, आप याद रखना 40% होगा, तो उसको भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब 150 का जो आपका पेपर होना है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या आएगा, ये बात ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, यहां पर 150 हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 हैं। टाइम कितना है, 2.5 घंटा है। अब ये 150 जो प्रश्न है ना, वो 150 प्रश्न 2.5 घंटा तो सही है। 60 60 120 यानी 150 मिनट है आपके पास, और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहां पर आएगा क्या, 11 चीजें आएंगी, ये सबसे बड़ी चीज है इस पेपर को निकालने के लिए। 11 चीजें आएंगी, जैसे जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 नंबर की आएगी, अर्थमेटिक अभी 15 नंबर का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 15 नंबर का आएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT आपकी 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का आएगा, पंजाबी लैंग्वेज 10 नंबर का आएगा, हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 15 नंबर का आएगा, जनरल साइंस 15 नंबर की आएगी, और सोशल साइंस 15 नंबर की आएगी। अब सोच लीजिए यहाँ पर सोशल साइंस भी 15 नंबर की, ये भी 15 नंबर की, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। लेकिन टीचर बनना है तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है, ठीक है। एक और चीज बताइए ना, डिफिकल्टीज लेवल है इसके, क्वालिफाइंग विल बी द अप टू 10 स्टैंडर्ड, यानी जो क्वेश्चन होंगे ना वो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी द 14% आपके कम से कम मिनिमम मार्क होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1/4, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन आपका गलत, ठीक है, मान लिया जाएगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी द बाइलिंगुअल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। विच विल बी द कंसर्न लैंग्वेज, however paper will be the set in the English and the Punjabi language, also the those candidate who will submit their option Punjabi medium at the time of the filling online the applications, ये है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहां पर हम आपको बता ही चुके हैं, तो इसके लिए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। कैंडिडेट हु विल द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग द रिक्वेस्ट फीस और बिफोर द क्लोजिंग डेट, ये तो फीस वगैरह के बारे में, और कोई जानकारी इसके बारे में है नहीं। OBC SC को आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये आप जानती होगे, ठीक है। और भी और कोई भी चीज यहाँ पर है नहीं, ठीक है। नहीं, ये बार बार यहाँ पे दे रखा डिस्प्ले द फीस कंफर्मेशन, तो इसमें एग्जामिनेशन डेट के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम भी उसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यही मुझे आपको जानकारी देनी थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अगर आपको अगर चंडीगढ़ में टीचर बनना है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।